हेलो गाइस, आज आप लोगों के सामने मैं जेपीएससी पेपर टू का स्ट्रेटजी लेकर के आया हूँ। कैसे जो है आपको पेपर 2 को टिकल करना है और कैसे जो है इस पे विजय प्राप्त करना है। इसलिए मैं आपके सामने पेपर 2 की जो है प्लानिंग के तहत जो है कैसे आपको तैयारी करना है उसकी रणनीति आपके सामने जो है रखने जा रहा हूँ, ताकि आप इस कम समय में ज़्यादा स्कोर कर सकें। उसके लिए एक बेहतर रणनीति की जरूरत पड़ती है। आप लोगों के पास समय बहुत ही कम होंगे। बच्चे काफ़ी जो है अभी परेशानी में जो है कि इतना कम समय में सर कैसे तैयारी करें, किस तरीके से तैयारी करें, इसको लेकर के बच्चे काफ़ी परेशान हैं। इसके वजह से मैं पेपर 2 का स्ट्रेटजी लेकर के आया हूं कि आपको कम समय में पेपर 2 का तैयारी कैसे करना है। आपको घबराना नहीं है। जो लोग घबराते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं चंद लाइनें जो है बोल देना चाहता हूं, जो कि मेरी खुद की रचित है। आप देखें, मैं आपके लिए चंद लाइनें बोलता हूं। कहते हैं, जितना संघर्ष होगा बड़ा, जीत उतना ही होगा बड़ा। जितना संघर्ष होगा बड़ा, जीत उतना ही होगा बड़ा। तू हट कर अपने लक्ष्यों से, हट मतलब होता है जिद से लगना। तू हट कर अपने लक्ष्यों से निर्भीक, निर्भय और अडिग मेहनत कर अपने वक्षों से, यानी अपने मेहनत कीजिए वक्षों से। है विकराल घना अंधकार भरा, तू अनायास ही डरे बैठे डरा। यानी पृथ्वी पे जो है आप हैं और वहां अनायास ही डर रहे हैं। क्या होना है देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। क्यों जिद पर है अपने अड़ा। आप इस जिद पर क्यों अड़े हैं कि हमारा नहीं होगा, हमारा नहीं, क्यों इस जिद पर अड़े हैं? तो क्यों जिद पर है अपने अड़ा, क्यों सोचे जीवन में क्या होगा, व्यर्थ चिंता में समस्या और न बढ़ा। माना जीवन पीड़ा से है भरा, जो जीवन है कांटों पर चला, झोंका अपना मेहनत सारा, वो फिर कब है जीवन में हारा। तू भी अपने मेहनत कर असंख्य बड़ा। सूर्य की तपन जब देखेगी धरा, सूर्य की तपन जब देखेगी धरा, घना अंधकार मिलेगा मूर्छित पड़ा। तू उठ संघर्ष कर इतना खरा, ताकि जीत मिले उतना ही बड़ा। तो आप देखें, मेरी कविता में एकदम साफ स्पष्ट है। समय कितना भी कम क्यों ना हो, अगर हम बेहतर रणनीति के साथ अगर कठोर मेहनत करते हैं तो उस पर जीत जरूर हासिल होगी। तो चलिए इन्हीं कविता के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि आज आपको तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं झारखंड के पेपर 2 का। जैसा कि आप देख रहे हैं झारखंड का पेपर 2, उसके लिए सबसे पहले आपके माइंड में सिलेबस चलनी चाहिए, दौड़नी चाहिए सिलेबस। आप जब भी बुक उल्टाएं तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि अच्छा जो है शासन व्यवस्था से 8 क्वेश्चन है। तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि कौन से पोर्शन को पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। ये सबसे माइंड में आप एकदम माइंड को मेकअप कीजिए एकदम स्ट्रेटजी के तहत कि कौन से पोर्शन को हमें पढ़ना है, कौन से पोर्शन को नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है। ये एकदम आपके माइंड में एकदम होना चाहिए, ताकि हम इसके जरिए जो है कम समय में अधिक से अधिक नंबर को स्कोर कर सके एग्जाम में। तो चलिए देखिए, कभी कभी होता है विद्यार्थी झारखंड का इतिहास पढ़ने बैठते हैं और पूरा पढ़ने लगते हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न सबको पढ़ने लगते हैं। लेकिन अभी जो है समय हमारे पास उतना पढ़ने का नहीं है। हमको टू द पॉइंट जाकर के पढ़ना है, 1 to 1 करके पढ़ना है कि हाँ आज ये पढ़े तो इतना नंबर हो गया, कल अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो अगला जो है ये हो जाएगा। तो देखते हैं हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको बताते हैं। तो उसके पहले आपको एक अच्छी सी किताब, कोई एक जो बेहतरीन किताब हो उसका सिलेक्शन होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास प्रीवियस ईयर्स पेपर होना चाहिए, एक अच्छी सी किताब होनी चाहिए और एक मॉडल सेट जो प्रैक्टिस सेट होती है और जिसके आप जो है प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपके प्रैक्टिस के लिए हम लोग जो है खुद जो है टेस्ट सीरीज लेकर के आए। आप ज्यादा से ज्यादा वहां टेस्ट सीरीज जाकर के लगाएं, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा वहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज में इंक्लूड किया गया है, जो कि डायरेक्ट हॉट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में जो लगेगा कि एकदम हाँ इसी तरीके के क्वेश्चन आए हैं और आपको उसी तरीके से उसी रणनीति के तहत जो है पढ़ना भी है। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले एक जो है आपको क्या करना है, पहला बेस्ट बुक एक चूज करना है। सेकेंड में आपको क्या देखना है, प्रीवियस ईयर्स पेपर।
थर्ड में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, प्रैक्टिस सेट। अभी आप जितना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए जो है सफलता की ओर आपको लेके जाएगा। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो ये 3 चीजें, और साथ ही साथ आपके पेपर 2 जब आप पढ़ रहे हो तो झारखंड का मैप एकदम बिल्कुल आपके टेबल के सामने होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए आपके सामने, झारखंड मैप। ये नेसेसरी है, आपके टेबल के फ्रंट के सामने एकदम झारखंड मैप बिल्कुल होना ही होना चाहिए, ना का सवाल ही नहीं होना चाहिए, ताकि जब आप पढ़े तो आपके दिमाग में बात बैठे। अगर हम कोई शिक्षण संस्थान पढ़ रहे हैं, कोई किला पढ़ रहे हैं, ठीक है, कहीं मेला लग रहा है, तो आपकी एकदम मैप में देखना है कि हाँ कौन सा जो है जाकर के कहाँ मेला हो रहा है, एकदम दिमाग में बैठनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सा मेला हो रहा है, चतरा में है, कौन सा मंदिर है, ठीक है, तो इटखोरी में क्या है, नवरत्नगढ़ का किला कहाँ है। तो ये सारी चीजें आपके एकदम मैप के थ्रू आपके माइंड में बैठना चाहिए। जब आप एग्जाम में बैठे तो आपके मैप में आ जाए, हाँ यहाँ पे है, चतरा में ये है, धनबाद में ये है, रांची में ये है, कहाँ पे खेल स्टेडियम है, ये आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल बैठ जाने चाहिए। इसके लिए आपको मैप की जरूरत पड़ेगी। मैप से आप जो है प्रैक्टिस बनाइए, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा चीजें जो आपके दिमाग में रिमेमोराइज रहेंगे। तो उसको मेमोराइज करके जो है आपको करना है। चलिए उसके साथ नेक्स्ट हम आते हैं, बात करते हैं, डायरेक्ट आप आते हैं सिलेबस पे। तो बात करते हैं सिलेबस की। तो आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल जेपीएससी जैसे एग्जामों में सिलेबस बिल्कुल मेंशन कर दिया गया, और किसी एग्जाम में जाइएगा तो इतना जो है आपको पूरा सिलेबस नहीं बताया जाएगा। इसमें पॉइंट टू पॉइंट बताया गया कि हाँ इस सेक्शन से हम इतना नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे, इस सेक्शन से। उसके साथ साथ आपको सब टॉपिक भी बता दिया गया है, जिससे पेपर 2 और भी आसान हो जाता है। तो इसके लिए आपको जो है सोचना पड़ेगा कि जो है कौन से आपके दिमाग में चलनी चाहिए ये बातें कि कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए हम देखते हैं। तो देखिए आपका सेक्शन ए जो है, पहला सेक्शन ए झारखंड का इतिहास। सेक्शन ए, ठीक है, झारखंड का इतिहास, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ झारखंड, ठीक है। इससे क्या कह रहा है आपका, मुंडा शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन आएगा। इसमें तो बिल्कुल मेंशन कर दिया गया, इसको वो छोड़ ही नहीं सकता है, किसी भी सूरत में इसको वो नहीं छोड़ सकता है। तो आपको एकदम देखना है, ठीक है। और पार्टिकुलर उसमें लिख दिया है, ऐसा नहीं कि अब हम जो है लगने इसमें जो जैसे झारखंड का इतिहास में हम लग गए भाई एंशिएंट पढ़ने में, मेडिवल पढ़ने में लग गए और मॉडर्न पढ़ने में लग गए, ठीक है। तो अब अभी हमारे पास ये समय नहीं है कि हम पूरे को जो है जाकर के कवर करें, बुक को बार बार जाकर के देखें, ऐसा नहीं करना है। आपको एकदम सिलेबस चलना है। इसमें जैसे आप है एंशिएंट वाले कुछ पार्ट है, ठीक है, जैसे नामकरण वगैरह के लेकर के है, ठीक है। तो जैसे प्राचीन में क्या नाम था, मध्यकालीन में और किसके द्वारा क्या क्या नाम दिया गया, बस उस वाले पोर्शन को एकदम ध्यान से देखना है। क्योंकि आपके सामने जो है प्रीवियस ईयर्स रहेगा, प्रीवियस ईयर्स में जाकर के देखें कि एंशिएंट से क्या क्वेश्चन बन रहा है, मेडिवल से क्या क्वेश्चन बन रहा है, मॉडर्न से क्या क्वेश्चन बन रहा है, उसी अकॉर्डिंग आप पढ़ें, ना कि पूरा अभी जो है विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए बैठ जाए। क्योंकि समय बहुत कम है और सिलेबस बहुत बड़ा है आपका। पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है, पेपर 2 का खुद सिलेबस बड़ा है, पेपर 1 का भी जो उसमें कई सारे सब्जेक्ट है। तो इसके लिए आपको स्ट्रेटजी के तहत चलना है। तो देखिए इसमें तो हम सेक्शन ए की बात करते हैं। चलिए तो पहला है आपका, देखिए मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था से क्या है आपके एक क्वेश्चन है, नागवंशी शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन है, फिर है पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन है, ठीक है, मांझी परगना शासन व्यवस्था है, फिर मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। इसके 2 क्वेश्चन है। तो इसमें कई सारे जो है अलग अलग जो है ये कास्ट है, कास्ट के जो अपने जो पार्टिकुलर जो है उनका पंचायत सिस्टम है, तो उसमें है, इसी वजह से इसके 2 क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला पोर्शन एकदम देखना है एक एक करके। आप कहीं भी बुक में देखिए, किसी भी बुक में जाकर के, अच्छी सी बुक में जाकर के देखिए, और वहां पे जाकर के आप इसको पार्टिकुलर लेकर के उसके साथ साथ इसका एमसीक्यूज, मल्टीपल एमसीक्यूज लगाइए, बार बार कई सारे सेट्स लगाइए,
ठीक है। उसमें आपके क्वेश्चन क्या होंगे कि बार बार जब आप क्वेश्चन करेंगे तो एग्जाम में बैठेंगे ना, तो मल्टीपल टाइम जब हम क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं तो क्या होता है कि वहां एलिमिनेशन भी हमारा मस्त हो जाता है। कहने का मतलब आप एलिमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि कौन किससे रिलेटेड है, और ये प्रैक्टिस से होगा, बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार मॉडल सेट लगाने से। तो आपको ये वाला करना है, ठीक है। एकदम मैं पहले ही आपको क्लियर कर दिया हूं, ये पूरा जो है आप पढ़ने के लिए ना बैठ जाए, ये वाला पोर्शन को एकदम करना है। जिसको लग रहा है कि मेरा कुछ भी तैयारी नहीं है, उस बच्चे का भी इसमें मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं 80-90 जो है। तो आप देखिए इस तरीके से चलिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये शासन व्यवस्था आपको करना है, ठीक है। शासन व्यवस्था करेंगे, ये कर लिए, ये वाला पोर्शन हमारा खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्या करेंगे। पहला दिन हम मान के चलेंगे फर्स्ट डे, ठीक है। फर्स्ट डे जो है हम ये कर लिए, ये फर्स्ट डे कर लिए। हमारा फर्स्ट डे में क्या हो गया, 16 नंबर, यानी 8 क्वेश्चन हमारे प्रिपेयर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमको जाना है, क्या करना है भाई, झारखंड आंदोलन लेना है, ठीक है। और झारखंड आंदोलन लेकर के हम इसमें स्ट्रेटजी बनाएंगे, ठीक है। और मैंने जैसे पहले ही बोला था कि आपको कौन सा पर्सन, आपको मैप तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रभात सर ने कहा था कि मैप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। एकदम आपके दिमाग में ये बातें चलनी चाहिए, मैप होना ही चाहिए। मैप चाहे आपके पास 2 तरह का मैप, ब्लैंक मैप भी होना चाहिए, एक टेबल पे जो है बड़ा सा मैप लगा होना चाहिए, जो वॉल मैप होते हैं झारखंड का, वो मिल जाता है, ज्यादा नहीं, 20, 25, 30 रुपए का, वो आप ला करके जो है बिल्कुल लगा लीजिए। एक ब्लैंक मैप भी रखें, एक ब्लैंक मैप भी रखें, कई सारे जो है मार्केट में अवेलेबल है मैप, वहां से ला करके रखें, ताकि मैं आपको भी बताता हूँ मैप के कितने फायदे होते हैं और कितना आसान बनाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं। तो अब क्या है, अब हमको बी वाला सेक्शन, हम ए देख लिए, अब सेक्शन बी देखते हैं, ठीक है। सेक्शन बी में ये क्या कह रहा है, झारखंड आंदोलन, ठीक है। झारखंड आंदोलन से आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, कितने आप बताइए, 7 क्वेश्चन बन रहे हैं, इससे 8 और इससे 7 क्वेश्चन बन रहे हैं, देख लिए। तो 2 दिन में हम लोग कितने क्वेश्चन चले जा रहे हैं, 16 और ये आपका 14, कितने हो गए, 30 तो वैसे ही हो गए, ठीक है। तो 30 नंबर तो वैसे ही गेन हो गए अगर हम स्ट्रेटजी के तहत इसको पढ़े तो, ठीक है। तो इसमें देखिए सेक्शन बी में आपको पढ़ना है झारखंड के सदान, झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, ठीक है, झारखंड के आदिवासी, एक क्वेश्चन रहेगा। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के विभूति, और झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन। झारखंड जो है राज्य का गठन हुआ, राज्य का निर्माण हुआ, उसके लिए कई लोगों ने जो है अपना योगदान दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया, और कई लोगों के महत्वपूर्ण योगदान के बाद जो है हमारे राज्य झारखंड का गठन हो सका। तो उस के बारे में चर्चा दिया है, जिससे आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये ज्यादा नहीं है, ठीक है। इन शॉर्ट आप जो है इसको बना लीजिए, एक पेज में पूरा जो है एक पेज में बना लीजिए। दूसरे साथ साथ आप देखिए, मैंने जो आपको ये बोला, ये वाला पोर्शन स्वतंत्रता सेनानी और विभूति, आप देखिएगा कई सारे जो है मल्टीपल टाइम्स जो है रिवीजन किए गए, रिवाइज किए गए क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर्स में बार बार उनको पूछा गया। तो उनको जिसमें भी जो है आप फर्स्ट से लेकर के 10th JPSC तक जो है आपका देखना है, यानी पिछला 2016-2021 तक का जो एग्जाम हुआ है उसमें आप देख लीजिए कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी पूछे गए। दूसरा चीज क्या करना है, आपको एक चार्ट बना करके उसको रखना है, चार्ट के थ्रू जो है आपको स्वतंत्रता सेनानी, ताकि आप आसानी से उसको पढ़ सकें। और दूसरा मेथड इसका ये है, जैसे आप झारखंड की विभूति देख रहे हैं, तो कई लोगों को होता है एग्जाम क्या कहता है, स्वतंत्रता सेनानी किस जगह से है, ठीक है। अगर प्लेस में प्रॉब्लम होती है तो आप एक ब्लैंक मैप लाइए, क्या लाइए, ब्लैंक मैप। मैं किसकी बात कर रहा हूं, ब्लैंक मैप। और इस ब्लैंक मैप में आपको क्या करना है, ठीक है, इस ब्लैंक मैप में आपको जाकर के जो है ये दिखाना है, वो प्लेस में गए, मान के चलिए धनबाद से कोई है, कोई बोकारो से है, कोई जो है छोटा नागपुर से है, तो जो जहां से है उस एरिया में जाकर के वहां क्लिक करके, ठीक है, उसका नाम लिख लिए, मान के चलिए किसी का ये नाम है, हम नाम लिख लिया, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल इन शॉर्ट में बना लेना है मैप पे ही, ठीक है, ताकि ये चीजें आपको एकदम आसान कर देगा पढ़ने के लिए। आप जाइएगा मैप पे लिखिए, और जैसे लास्ट टाइम है, लास्ट मिनट है, शाम में टहल रहे हैं, निकाल करके मैप देख लिए, आपके मेमोरी में क्या हो गया, तुरंत वो उतर गया।
तो आप मैप के थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है, इस वाले पोर्शन में जैसे झारखंड का स्वतंत्रता सेनानी कौन कहाँ से है, उसके क्या क्या वर्क किए गए हैं, आपने एक एक करके जो है उसको छोटा छोटा सब टॉपिक बना करके आपने यहाँ पे लिख लिया। तो एक तो क्या रहेगा कि कौन से जिले से, जिले से आपको ज्यादा याद रहेगा कि कौन से जिले से है, तो हमारे दिमाग में बातें चलते रहेगी। और थोड़ा थोड़ा सा उसका इंपॉर्टेंस देखना है कि क्या क्या, और एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप रखेंगे साथ में। जब एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर साथ में रहेंगे तो आपके माइंड में वो बातें घूमते रहेगी, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है किस क्षेत्र में योगदान दिया है, इसको लेकर के जब आप करेंगे तो आपका क्या होगा, माइंड में एकदम चलते रहेगा मैप। इसी तरीके से पूरे मैप में आप देख लीजिए, जिस डिस्ट्रिक्ट में है वहां जाकर के एलोकेट कीजिए, पोजीशन लिख दीजिए वहां पे, हाँ कौन सा जगह है। अगर नहीं होता है तो सब टॉपिक, जैसे मान के चलिए हम झारखंड का जो मैप बनाए, सपोज दैट ये देखिए हमारा झारखंड का मैप है। ठीक है, यहाँ से हम देखिए भाई दुमका से कौन कौन है। ठीक है, दुमका से अब मान के चलिए नाम लिखे, नाम लिखने के बाद उसका ए, तो आपको देखना है यहाँ पे, जैसे मान के चलिए कोई दुमका से है। ठीक है, यहाँ पे दुमका में गए हम लोग। ठीक है, क्या किए, दुमका में गए। अब दुमका से जो कोई रिलेटेड है, ठीक है, गोड्डा से कोई रिलेटेड है, दुमका से, जामताड़ा से, साहेबगंज से, जहां से भी रिलेटेड है, मान के चलिए हम कोई जो स्वतंत्रता सेनानी कोई ए है। ठीक है, हम उसके बारे में क्या लिख लिए भाई, उनका बर्थ। ठीक है, प्लेस लिख लिए कि कौन से प्लेस में, और सब टॉपिक में आपको क्या करना है, उनके महत्वपूर्ण योगदान, क्या क्या योगदान, जिससे, और योगदान में कैसे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसको यहाँ पे मेंशन करना है। तो इसी तरीके से मैप में लेकर के हम ले लिए अलग अलग जगह से, जैसे अब लिए पूर्वी सिंहभूम है, उसका ले लिया और बना लिया इस तरीके से। ठीक है, आप पश्चिमी सिंहभूम ले लिए और उसको बना लिए इस तरीके से। पूरे मैप में आपको वर्क कर लेना है, पूरे मैप में क्या करना है, वर्क कर लेना है कि कौन से स्वतंत्रता सेनानी कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, इससे आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा, आप घंटों का काम जो है मिनटों में निपटा लेंगे। तो स्ट्रेटजी एकदम मजबूत होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल मजबूत हो जानी चाहिए। अब उसी तरीके से आपके विभूति के बारे में बात कर रहे हैं, झारखंड के विभूति, विभूति के लिए, और देख रहे हैं कि वो कौन से है, कोई अगर मान लिया जाए चतरा से है, कोई कोडरमा से है, कोई पलामू से है, कोई गढ़वा से है, कोई गुमला से है, तो हम इस तरीके से लिए और सबके आगे जो है इस तरह से माइंड मैप हम क्रिएट कर लिए। ठीक है, और उसके बारे में जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां पे भी मेंशन कर लेना है उस जगह, और साथ ही साथ उसके क्या करना है, उसका जो है एग्जाम, सॉरी, उनके जो योगदान है या किस फील्ड को लेकर के उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे मेंशन कर लेना। तो आपको देखिए कि एक मैप पे ही आपका जो है पूरा स्वतंत्रता सेनानी आ जाएगा। एक मैप ऐसा बनाइए जिसमें विभूति आ जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको कम समय में, आप दिन भर पढ़े, ठीक है, मैप बना करके रखे हैं, वो मैप क्या है, आप नाइट में सोने से पहले एक बार गए, उठा करके देख लिए, तो आपके देखिए रिवाइज हो गया, पूरा बुक नहीं पढ़ना पड़ा, सिर्फ एक पेज में पूरा बुक आ गया। तो आपको स्ट्रेटजी ये अपनानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। दो मिनट का आप लोग समय दीजिएगा, सिर्फ मैं इसको वो कर लूं, उसके बाद आगे तुरंत मैं करता हूं। चलिए, तो आप देख रहे हैं स्ट्रेटजी, बिल्कुल स्ट्रेटजी से कम समय है तो क्या हुआ, हारेंगे नहीं। जब मन में बना लिए हैं तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो हमने ये समझा दिया आपको ये कैसे करना है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, झारखंड के संविधान, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के विभूति और झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन। झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन, आप इसको भी मैप पे कर सकते हैं, अगर चाहे तो इसको भी मैप पे कर सकते हैं। अब चूंकि थोड़ा सा ये बड़ा है, ठीक है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका, तो उसके लिए आप जो है एक शॉर्ट पेज में माइंड मैप बनाना है। क्या करना है, माइंड मैप बनाना है आंदोलन एवं गठन के लिए। झारखंड के झारखंड आंदोलन एवं गठन, इसको लेकर के तो देखिए आपको यहाँ क्या करना है, झारखंड आंदोलन एवं गठन है तो
इसमें आपको जाना है और फिर मैप में ले लेंगे कि भाई कौन सा आदमी किस जगह से था, किस तरीके से जो उन्होंने क्या किया। तो आपको एक माइंड मैप इसमें क्रिएट करना है ताकि आपके एक पेज में जो भी चीजें हैं आपको उसको सब टॉपिक फिर बना लीजिए, ठीक है। जो भी लोग हैं वो उसमें जो शिरकत किए थे, गठन और आंदोलन में जो शिरकत किए थे, उनका जो है क्या बना लेना, एक माइंड मैप क्रिएट कर लेना है ताकि आपके एक पेज पे ही आ जाए, बार बार आपको जो है किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। अब आ गया, ठीक है, बिरसा मुंडा के बारे में, अब हम पेज पलट रहे हैं, पेज नहीं पलटना है आपको, अभी वो समय नहीं है आपके पास पेज पलटने का। आप एकदम मैप पे उसको जाइए या ब्लैंक पेपर, जो व्हाइट वाला पेपर आता है, A4 साइज का पेपर आता है, ठीक है, उसको निकालिए और एक जगह पे सारा डाटा को आप कलेक्ट कीजिए, ठीक है, एक ही पेज पे, ताकि जब आप देखें तो एक ही जगह नजर आए, कोई भूले तो सारा जो एक जगह नजर आए। चलिए आगे बढ़ते। तो देखना है आपको कैसे करना है झारखंड के आंदोलन, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, झारखंड का क्या बोल रहा है, झारखंड की विशिष्ट पहचान, ठीक है, झारखंड की एक अपनी पहचान है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो झारखंड की सामाजिक स्थिति कैसी है, ठीक है, यहाँ की सांस्कृतिक स्थिति कैसी है, कल्चर यहाँ का कैसा है, ठीक है, यहाँ का जो सोशल स्टेटस है झारखंड का कैसा है, सोशल कंडीशन कैसा है, उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। राजनीतिक स्थिति कैसी है, ठीक है, उसके बाद आर्थिक कंडीशन क्या है, झारखंड में जो धर्म है, ठीक है, धर्म से रिलेटेड जो है धार्मिक विशेषता क्या है, उनकी पहचान क्या है। तो इससे देख रहे हैं आप, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम इस पोर्शन को क्यों ना पढ़े, हम कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को क्यों ना पढ़े, जब हमको उसमें डायरेक्ट मेंशन किया जा रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जब मेंशन किया जा रहा है तो हम उन्हीं चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो ये आपके देखिए कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, इस सेक्शन से आपके 5 क्वेश्चन यानी 10 नंबर, ठीक है, क्या हो गया 10 नंबर। तो आप देख रहे हैं ये तीसरे दिन में आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ये तीसरे दिन में हो गया, पहला दूसरा तीसरा दिन, ठीक है। उसी तरीके से आप चले आइए, हाँ, इसको आप क्या करना है, आप इसका भी एक नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है, एक नोट्स तैयार कीजिए। और दूसरा चीज मैं आपको साथ साथ ये बताते चलूं कि जब आप मॉडल सेट या प्रैक्टिस सेट बना रहे होते हैं तो उस समय आपको ध्यान देना है कि झारखंड की सामाजिक स्थिति पर, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति पर किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, आपके माइंड में चलना चाहिए, बिल्कुल आपके माइंड में बिल्कुल चलना चाहिए। और जब आप पढ़ रहे हो, किताब को देख रहे हो, तो उस समय आपको एकदम हाईलाइट कर लेना है कि ये सारे क्वेश्चंस आए। तो इससे क्या होगा ना, आपको एक्सपेक्टेड कर पाइएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जेपीएससी पूछ सकती है। सबसे पहले आपको ये जो है एकदम डेवलप करना है अपने अंदर कि किस तरह का जेपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो अगर ये आइडिया आपको डेवलप हो गया तो आप किताब जो है जल्दी जल्दी पढ़ पाएंगे, जल्दी जल्दी चीजों को समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं डी, तीसरे दिन जो है, सॉरी चौथे दिन आपको क्या करना है, ये वाला लेके चलना। इसमें आप जो है 10 नंबर का है, इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर का, ठीक है। तो क्या कह रहा है, लोक साहित्य, झारखंड का जो लोक साहित्य है, ठीक है, साहित्य से लेकर के कई सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक। पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य, पारंपरिक जो कला है और यहाँ का लोक नृत्य है उसको देखना है। संगीत और वाद, ठीक है, संगीत और वाद, तो कौन कौन से एरिया से कौन से संगीत फेमस है, ठीक है, कौन से एरिया से कौन सा जो है वाद्य यंत्र फेमस है, ठीक है, वो आपको देखना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट देखिए आपका दर्शनीय स्थल, ये पढ़ने में भी मजा आता है आपको कि कौन कौन सा जो है दर्शनीय स्थल है, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव में है, उनके इंपॉर्टेंस अलग अलग है। दर्शनीय स्थल है तो उनके अलग अलग कुछ जो है, जैसे मंदिर है तो धार्मिक स्थल पे हो गए, ठीक है। उसी तरह से कोई पुरातात्विक है, कहाँ से क्या मिला है, जैसे इटखोरी से क्या मिला है, ठीक है, पारसनाथ एरिया चले जाइए तो वहां से क्या मिला है, तो आपको उसमें भी देखना है पुरातात्विक को लेकर के, नेचर को लेकर के, ठीक है, आर्कोलॉजी को लेकर के, और हिस्टोरिकल जो है पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप जो है तैयार कर सकते हैं। उसके बाद अभी जो आधुनिक स्थल है उसके लिए मैं फिर एक बार कहूंगा कि आप मैप लीजिए, क्या कीजिए, मैप लीजिए, और मैप लेने के बाद जो है आप इस मैप में फिर दिखाइए, ठीक है,
आपको क्या दिखाना है मैप में भाई? चलिए हम यहाँ बात करते हैं कि धार्मिक स्थल है, कोई मंदिर है, तो कौन सा मंदिर कहाँ पे है। अब मान के चलिए दुमका में कौन सा है, आपको पूछ देगा मलुटी मंदिर कहाँ है, तो आपके दिमाग में अगर नहीं बैठ रहा है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, उसका जो है एक वो तैयार कीजिए। पहले मैप में आप लिख लीजिए कि दुमका में कौन कौन से मंदिर है, ठीक है। आपका देवघर, ठीक है, ये धार्मिक स्थली भी कहा जाता है, तो आप देखिए कि देवघर में जो है कौन कौन से मंदिर है, उस मंदिर का जो है आप ऐसे एरो खींच करके आप बना लीजिए माइंड मैप की तरह, तो आपका एक जगह इकट्ठा होगा। जितने धार्मिक मंदिर है, ठीक है, जितने भी मंदिर है एक पे बना लिए, ठीक है। फिर आपका जैसे आप बात कर रहे हैं आधुनिक स्थल, एक पे लेना है जो अभी प्रेजेंट आधुनिक स्थल है उसके बारे में, तो इसी तरीके से आपको मेंशन करना है, मैप पे करना है, ताकि आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। और उससे जुड़ी हुई जो भी, जैसे मान के चलिए मलुटी मंदिर ले लें, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसी जगह आपको लिख देना है। क्या करना है, उसी जगह लिख देना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको करनी है। स्ट्रेटजी जो है आपको एकदम बिल्कुल अच्छी रखनी होगी, ताकि आप कम समय में जो है इसको टिकल कर सकें एग्जाम को। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्या है, हमने ये देख लिया, क्या बोल रहा है, आदिवासी जाति प्रजाति एवं विशेषताएं। जो हमारे यहाँ आदिवासी है, कई जाति है, ठीक है, जैसे आप वहां देख रहे थे सदान, तो ये आदिवासी जाति यहाँ देख लीजिए, तो उससे भी एक क्वेश्चन रहेगा आपका। और उसके बाद जो सबसे कम समय में ज्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, ई नंबर, सेक्शन ई, ठीक है। सेक्शन ई में क्या है, झारखंड साहित्य और साहित्यकार, साहित्य और साहित्यकार, ये देखना है आपको, साहित्य और साहित्यकार। तो इसका क्या करना है, इसमें भी अगर चाहे तो मैप आप लगा सकते हैं, अगर चाहे तो मैप लगा सकते हैं, मैप से आसानी से, क्योंकि उसमें पूछा जाता है कि जो है साहित्यकार थे, इनका जन्म का कहाँ हुआ, या इसका जगह कौन सी जगह से ये जो है रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो वैसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, मैप के भी थ्रू कर सकते हैं, या तो आप एक क्लासिफिकेशंस बनाइए जो इंपॉर्टेंट है। आप क्या कीजिए, आपको सेट्स आ रहे हैं ना, कई सारे सेट्स हैं, आप मल्टीपल सेट लगा रहे हैं तो उसमें आ रहा होगा नाम वगैरह, तो इंपॉर्टेंट जो साहित्यकार है उनको लेकर के जो है एक साहित्य का वो बनाइए, ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई ए है, सपोज दैट ए है, ठीक है, कोई बी है, तो अब ए वाले ने कितने लिखे, आपको इस तरीके से कर लेना है, ज्यादा नहीं कि पूरा भर लेना, इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ इंपॉर्टेंस होंगे, आप प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन में देख रहे होंगे, या आपके सामने जो अभी कई सारे मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं, प्रैक्टिस सेट जो है अवेलेबल हो गए, तो प्रैक्टिस सेट जब आप लगाते हैं तो आपको दिख जाएगा कि साहित्यकार कौन है और साहित्य कौन सा है, तो आप उस जगह जो है लगा लीजिए। इस तरीके से जितने हैं आप उस तरीके से कर लीजिए। आप देख रहे हैं डायरेक्ट एकदम 5 नंबर आसानी से आपको आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 5 क्वेश्चन से आपको आसानी से आ जाएगा 10 नंबर। तो आप देख रहे हैं अगर हम 4 दिन ही पढ़े, 4 के बदले हम इसको 1 दिन और बढ़ा देते हैं, 5 दिन अगर पढ़ रहे हैं तो 5 दिन में हमारा कितना नंबर कवर हो रहा है, तो आप देखिए सेक्शन ए से देखिए कितना हो गया 16, उसके बाद सेक्शन बी से 14, सेक्शन सी से आप देख लीजिए 10, सेक्शन डी से देख लीजिए 10, और आप उसके बाद सेक्शन ई से देख लीजिए 10। सिर्फ 5 दिन अगर आप ढंग से पढ़ लिए तो देखिए आपका क्या हो जा रहा है, 5-6 दिन आप आसानी से दे दें तो कितना हो गया, 16, 14, 30, 40, 50, 60 नंबर देखिए आप आ गया, आपका एकदम 60 नंबर। कितने दिन के पढ़ाई में, 5 दिन के पढ़ाई में, आप देख रहे हैं 5 दिन, ओनली 5 डेज में आपके जो है 60 नंबर आ रहे हैं। अगर आपका रणनीति बेहतर है, जो मैंने आपको बताया कि कैसे मैप के थ्रू जाना है, आपको अगर नहीं कोई क्लास ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उस पर आप फोकस करते चले जाइए। देखिए आपके नंबर जो है 5 दिन में आपके 60 नंबर आ रहे हैं, 5 दिन में 60 नंबर आ रहे हैं। और जो वो आप डाटा तैयार रखेंगे मैप के थ्रू, आप 5 दिन क्या आप लंबे समय के लिए भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखिए आप जैसे मान के लिए 5 दिन फिर जो है अगेन, तो आपको ये 5 दिन इतना एफर्ट तो नहीं करना पड़ेगा। अगले 5 दिन जब आप रिवाइज करेंगे तो ये 60 नंबर जो है आपको 5 घंटे में रिवाइज हो जाएगा। कितने, ओनली 5 आवर्स में। तो आप उस अकॉर्डिंग जो आपको चलना पड़ेगा, मैप के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो ये आपका ये जो 3 पोर्शन हमने बताया,
ठीक है, ये वाला और ये वाला आपको लेकर के ये 3-4 पोर्शन जो है 30-40 नंबर तो आपके वैसे मैप के थ्रू है, जो बार बार आप मल्टीपल टाइम में रिवीजन कर सकते हैं। एक पेपर में है, आप क्या करें, उसको जो है रख ले और उसको एक पेज को उल्टा करके देखें, फिर जो है देखें, रात में देखें, सुबह में देखें। उसी तरीके से आपको मल्टीपल टाइम जब यूज करिएगा तो ये 60 नंबर एकदम आपके इन हैंड में है, ठीक है, आपके इन हैंड में। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए अब हमारा क्या है, झारखंड के शिक्षण संस्थान, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान कितने हैं, 3 नंबर का है। क्या ये 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, 3 दूना 6, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 3 प्रश्न आएंगे, ठीक है, और इसको बड़ी आसानी से जो है किया जा सकता है। इतने डाटा दिए हुए आपके पास, आप ऐसे नहीं कर पाइएगा। अगर आप पढ़ने बैठ जाइएगा तो आपसे जो है काफी समय जो है वहां पे किल करेगा, इससे आपको परेशानी बढ़ेगी, समय जो है उसी में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाइएगा तो फिर आपका प्रिपरेशन थोड़ा सा खराब हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा प्रिपरेशन। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, फिर से मैं वंस अगेन, ठीक है, मैं मैप की बात कर रहा हूं आपसे, पुनः एक बार मैं मैप की बात कर रहा हूं। मैप में आना है, ठीक है, और आपको यहाँ क्या करना है, मैप में आना है और सीधा देखना है कि भाई रांची विश्वविद्यालय कहाँ पे है, ठीक है, सिंधु कानू कहाँ है, नीलांबर पीताम्बर कहाँ है, आपको जाना है मैप पे और देखना है। धनबाद में अगर उससे भी नहीं होता है, आप जिला दर्शन कोई पढ़ते हैं जब, उस समय भी देख सकते हैं कि हाँ कौन सा है। तो उतना क्यों जाना है हमें, यार देखना है शिक्षण संस्थान है तो सारे शिक्षण संस्थान देखना है कि भैया हमारा दुमका में कहाँ पे जो है, दुमका में क्या है, ठीक है, कौन से जो है विश्वविद्यालय है। उसी तरीके से हम चले गए, रांची है तो रांची में जो है आपका कौन सा विश्वविद्यालय है, सबको लिख लिए इस तरीके से, थोड़ा सा स्पेस दे दे करके लिख लीजिएगा ऐसे करके। अब उसके बाद आपको क्या करना है, रांची विश्वविद्यालय भाई फेमस है, ठीक है। अब ये किससे टूट के बना है, उसके बगल में आप करके लिख सकते हैं कि रांची विश्वविद्यालय किससे अलग होकर के बना था, वो लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जैसे कोल्हान यूनिवर्सिटी है तो कोल्हान यूनिवर्सिटी है, नीलांबर पीताम्बर है, तो ये सारे किस प्रकार से जो है अलग होकर के बने, एकदम इन शॉर्ट में वहां पे लिखना है, कौन कहां से है, ठीक है, उसको देखना है। अब मान के चलिए पश्चिमी सिंहभूम में तो कोई यूनिवर्सिटी है क्या पश्चिमी इसमें, फिर आप देखिए क्या कोई गिरिडीह में है, कोई हजारीबाग में है, तो उसमें देखिए कई तरीके के शिक्षण संस्थान आएंगे, मेडिकल इंजीनियरिंग आ जाएंगे, आपके विश्वविद्यालय आ जाएंगे, तो पॉलिटेक्निक कॉलेज आ जाएंगे, उसमें कई सारे जो है नए पुराने, अभी कौन से नए जो है स्थापित हुए हैं, जैसे दुमका में अभी कोई नया है आया हुआ है, वहां पे खोला गया है, एमबीबीएस की पढ़ाई हो रही है। तो इस तरीके से आपके दिमाग में चलनी चाहिए और उसको कहाँ रखना है, मैप में रखना है। पूरा किताब को जो है ना बार बार पलटा करके अपना टाइम जो है खराब नहीं करना है, आप मैप पे रखिए और जब सोने जाइए तो मैंने कहा ही, ठीक है, एक बार पलटा करके देख लेना है, पूरा मैप आप क्लियर करिएगा। और मैप में अगर आप मुश्किल से जो है ना 2 घंटे दे दिए, पूरा मैप बना करके 2 घंटे दे दिए, तो मैं गारंटी देता हूं सिर्फ मैप से जो है आपके 60 नंबर आ जाएंगे, नहीं तो आजमा करके आप देख लीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आपको समझ में आ गया, मैंने शिक्षण संस्थान के बारे में बात किया, प्रमुख शिक्षण संस्थान, उससे 6 नंबर के को जो है 6 मार्क्स आएंगे, यानी 3 क्वेश्चन आएंगे। अब झारखंड के खेल कूद बड़ा ही शानदार है, आप इसको आसानी से याद भी रख सकते हैं, ठीक है। इससे कई सारी चीजें हैं, यानी हम बात कर रहे हैं जी, सेक्शन जी का, ठीक है। इसमें क्या है, आपको स्पोर्ट्स से लेकर के है, स्पोर्ट्स एंड प्लेयर, ठीक है। अब इसको भी आप चाहे तो मैप पे कर सकते हैं, और ये ज्यादातर जो सही रहेगा मैप पे ही करना मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, कि मैप पे ही सही रहेगा। कौन से खिलाड़ी कहां से है, सबसे पहले आपको ये पता चलेगा मैप में कौन से खिलाड़ी कहां पे है। तो फिर से हम मैप की बात करते हैं, तो इसमें आ जाएंगे हम और इसमें देखेंगे कि कौन कहां से है, ठीक है। उसके बाद हम ये देख लिए स्पोर्ट्स एंड प्लेयर के बारे में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखना है कि कौन कहां से है, खूंटी से कौन है, ठीक है, रांची से कौन है, लोहरदगा से कौन है, इस तरीके से आपको वहां लेना है। और फिर उसके बाद देखना है कि उस खिलाड़ी से देखना है कि संबंधित क्या चीजें हैं, ठीक है, कौन कौन से पुरस्कार मिला हुआ है। तो आपको पुरस्कार
लिखने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से वो रिलेटेड है। तो डिस्ट्रिक्ट में हम गए, वहां टिक लगा लिया। अब इसके बाद हम सब टॉपिक्स बनाएंगे इसके, ठीक है। इसमें अब क्या करना है आपको, सबसे पहले उस किस प्लेस से है, हो सकता है कभी कभी पार्टिकुलर उसका गांव ही पूछ दिया, उसमें दे दिया आपको फंसाने के लिए, तो देख लेना है विलेज, ठीक है। उसके बाद वो किस खेल से संबंधित है, खेल कौन सा है, जैसे मान के चलिए हॉकी है कोई, तो हॉकी लिख देना है, और उसको कौन सा अवार्ड मिला है, अवार्ड भी लिख देना है। तो इसी तरीके से पूरे मैप में आपको कर लेना है। इसी तरीके से क्या करना है, पूरे मैप में कर लेना है, और इससे क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। घंटों का काम मिनटों में निपट जाएगा। तो देख रहे हैं आप, स्ट्रेटजी एकदम बेहतरीन रखनी पड़ेगी आपको। क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बिल्कुल बेहतरीन रखनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने बात क्या कर लिया, ठीक है, खेलकूद के बारे में। खेलकूद में डायरेक्ट जो है 5 क्वेश्चन है, आप देख लीजिए 5 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा रहा है 10 नंबर का, एकदम आसानी से। मैप से करें तो बिल्कुल आसानी से आपके हाथ में 10 नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं CNT और SPT, ठीक है। हमारा जो सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है, ये आपका सेक्शन जो है H है, ठीक है। और H बहुत ही, और ये स्टूडेंट के लिए नाम लेने के साथ ही उनके सरदर्दी चालू हो जाते हैं, लेकिन उसको जो है टिकल करने का तरीका है, किस तरीके से हम उस पर जो है कर सकते हैं। तो आप पहले देखिए कि हम क्या कह रहे हैं। H नंबर आपको देखना है। H वाले में क्या है, भूमि संबंधी जो कानून बनाए गए झारखंड में, झारखंड का अपना भूमि संबंधी कानून है, ठीक है। भू कानून अपना है, खुद का जो है, वो किसी और राज्य का जो है फॉलो नहीं करता है। खुद के जो है लैंड वाला जो कानून है, लैंड लॉ है, वो सारा अपने हिसाब से चलाता है, ठीक है। तो आपको इसमें देखना है क्या है, CNT से 5 क्वेश्चन है, SPT से 5 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद राज्य के अन्य परक अधिनियम, और भी कई सारे अधिनियम है, ठीक है। कुछ जो है स्पेशल जो है अधिनियम बनाए गए हैं भूमि को लेकर के, तो वो देखना है आपको। तो CNT SPT जब आप देख रहे हैं, ठीक है, तो बार बार आप जो है मल्टीपल क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, ठीक है। इसमें यही है कि अभी आपके पास जो है टाइम कम है, और ये इतना बड़ा है, 272 है, और उतना सेक्शन 18-19 सेक्शन को याद रखना पॉसिबल नहीं है अभी के टाइम में, ठीक है। अभी जो है आप याद नहीं रख पाइएगा, तो उसका क्या है, उसके तहत मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं क्या करना है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट की मैं बात कर रहा हूं, प्रैक्टिस सेट, और पहले, उससे पहले प्रीवियस ईयर्स, प्रीवियस ईयर्स में जाकर के आपको देखना है, ठीक है, कि कहां से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कहां से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, और कौन से पार्ट को ज्यादा टच कर रहा है, ठीक है। कौन से जो है चैप्टर को ज्यादा टच कर रहा है, कौन से धारा को ज्यादा टच कर रहा है, वो देखना है आपको, ठीक है। और जब प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो आपको जब बुक है आपके पास, हाँ, तो बुक है जब आपके पास, तो बुक से क्या करना है, बुक को खोलना है। हम लगाए प्रैक्टिस सेट, वहां पे हाईलाइट कर दिया कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन आया था, तो इसमें हम टिक लगा दिए, ये वाला है। तो उसके साथ साथ धारा भी देखना है आपको, ठीक है। क्या देखना है, धारा भी देखना है, और चैप्टर भी देखना है। क्या देखना है, चैप्टर भी देखना है, और ये दोनों में करना है। ये आपको CNT प्लस SPT दोनों में करना है, दोनों धारा में। अगर आपको वहां पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपके प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा रहा है कि धारा के तहत पूछा जा रहा है, तो आपको धारा पे सीमित नहीं रहना है। आपको देखना है कि ये धारा किस चैप्टर में आता है। कभी कभी क्या होता है, चैप्टर से पूछ देता है कि कौन से चैप्टर से ये जो है नियम है, तो आपको ये कानून जो है याद रखना है, उसका धारा याद रखना है, उसका चैप्टर। तो जब आप सेट में लगाए, तो अगर चैप्टर दिया हुआ है और चैप्टर को लेकर के पूछ रहा है, तो धारा पार्टिकुलर धारा होगा, तो पार्टिकुलर धारा को वहां जाकर के देखना है। तो आप इस तरीके से करेंगे तो हाईलाइटेड जो है आ जाएंगे, ठीक है। अगर मान के चलिए 300 है, सपोज दैट हम मान के चलते हैं कि 300 है, ठीक है, 300 है, तो अगर हमारे प्रैक्टिस सेट में मान के चलिए 50 आ जा रहा है, तो 50 में से मल्टीपल हमारा बन जाएगा ना। तो इस तरीके से हमारा आसानी से हो जाएगा। तो हम प्रैक्टिस सेट और प्लस प्रीवियस ईयर्स पेपर दोनों को देख करके हम चलेंगे। प्रैक्टिस सेट में आएंगे आपके बार बार जो आएंगे, और हम लोग भी साथ में करवा रहे हैं। इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट का जो है सेशन चला रहे हैं, कई हम लोग लाए भी है, ठीक है। तो देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। चलिए अब नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं CNT SPT। और CNT SPT से कितने हैं, 12 क्वेश्चन है, देख लीजिए
आप एक दिन पूरा CNT SPT में लगाइए, पूरा एक दिन ही टाइम देना है, ज्यादा नहीं, एक ही दिन टाइम देना है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, 12 यानी 24 नंबर आपके हाथ में रखे हुए हैं। क्या है, आपके हाथ में रखे हुए हैं 24 नंबर। लेकिन इसको बेहतर रणनीति से ही आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी इतना कम समय, अगर आप पूरा CNT और SPT पढ़ने चले जाइएगा तो एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, तो भी आपका CNT और SPT कंप्लीट नहीं होगा, ना क्लियर होगा। तो उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस सेट मल्टीपल टाइम लगाएं, और मैंने जो रणनीति बताया उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब आपका जो है देखिए क्या है, 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, ठीक है। झारखंड में 1947 के बाद बोला, ये टाइम पीरियड देखिए, 1947 1947, यहां से 1947 से किस तरीके से झारखंड का जो आर्थिक विकास हुआ उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आर्थिक विकास का इतिहास और झारखंड का भूगोल, इतिहास का, ठीक है, यह साफ पेंशन है, आर्थिक विकास का इतिहास झारखंड का भूगोल, ठीक है, दोनों चीज है, ठीक है। तो आपको यहाँ देखना है, तो भूगोल पूरा पार्ट अगर आप पढ़ने जाइएगा ना तो आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, जैसे उसमें जंगल है, नदी है, पहाड़ पर्वत है, खनिज है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से देखना है। अब जैसे कई जो है आप देखेंगे उसमें खनन वगैरह, तो आप देखिए धनबाद को देख लीजिए, वहां कौन सा है, बोकारो में क्या है, तो फिर आपको मैप में आना है और वही सेम वर्क करना है जो मैंने बताया। मैप पे आकर के कौन सा जमशेदपुर में क्या है, सेल है या भेल है, क्या क्या है आपको सब देखना है। धनबाद में क्या है, कौन से खान है, तो आपको मैप पे आके करना है। किस पे आकर के करना है, मैप पे। मैप उठाए उस पे लिखते चले गए, उस पे लिखते चले गए। थोड़ा थोड़ा क्या करना है, उसका जो संक्षिप्त विवरण भी डालते जाना है कि हाँ यहाँ से ये इंपॉर्टेंस है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंस है, कब गठित हुआ। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि भैया ठीक है, टाटा की जो स्टील कंपनी है यहाँ पे कब गठित हुई, उसको रिलेटेड जो है आपको वहीं पे शॉर्ट जानकारी लिख लेनी है, ठीक है, ये करना है। तो इससे सारे जो है, जैसे पर्वत पहाड़ है, इससे रिलेटेड जो है कई सारे जो है वाटरफॉल्स हैं, कई सारे झरने हैं, तो आपको देखना है इसमें भूगोल में, ठीक है, ज्योग्राफी में। झारखंड का जो ज्योग्राफी में है आपको वो सारे देखने हैं, कौन से वाटरफॉल कहाँ पे है, ठीक है, जलप्रपात कहाँ पे है, गर्म जल कुंड कहाँ पे है, ठीक है। जैसे अब कई जो है उधवा पक्षी पूछ देता है, और ये सारे को आपको क्या करना है, एक मैप पे देना है, आपको एक मैप पे लेना है। अब मैप पे लेकर के ही अभी तैयारी किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि आप सिलेबस इतना बड़ा है, प्लस पेपर 1 भी है इतने कम समय में, तो उसी तरीके से आपको ये रणनीति लेकर के चलनी है। चलिए नेक्स्ट पे हम आते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से मैं बता रहा हूँ, क्या करना है, एकदम दिमाग में बैठा के चलना है। तो आपका देखिए इससे 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन। एकदम आसानी से आपके जो 10 क्वेश्चन आप एकदम बिल्कुल आसानी से, और डायरेक्ट 20 नंबर, देखें 10 क्वेश्चन 20 नंबर। अगर हम छोटे छोटे वर्क करके अगर हम 20 नंबर ला रहे हैं तो क्या दिक्कत है। आप मैप उठाइए, मैप वर्क कीजिए। मैप वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, जो आप बुक पढ़ रहे हैं पढ़ते जाइए और मैप पे मेंशन करते जाइए, पढ़ते जाइए, मैप पे मेंशन करते जाइए। जब आप ये काम करेंगे तो उसके बाद आपको बार बार किताब तो नहीं पलटना पड़ेगा, पूरा झारखंड उठाएंगे, भाई कौन कहाँ है, कौन कहाँ है, खोजने के चक्कर में पता चला हमारा सारा टाइम वेस्ट हो गया। तो हम क्यों ना उसको मैप पे और उसके जो है उसके बारे में छोटी छोटी जानकारी जो है वहीं पे लिख लेना है, तो इससे आसान हो जाएगा। आप 10 नंबर हाथ में आपके, बिल्कुल आसानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है जे। तो सेक्शन जे के तहत क्या पूछा रहा है, झारखंड की औद्योगिक नीति, झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति। अगर आप इसको ध्यान से करें तो 6 क्वेश्चन है आपका, ठीक है। पॉलिसी को लेकर के, पुनर्वास पॉलिसी है, ठीक है, पुनर्वास नीति और विस्थापन नीति, इनको लेकर के, और उसके बाद झारखंड की औद्योगिक नीति क्या है, ठीक है, और अन्य नीतियां,
तो आपको एक चार्ट की तरह बना लेना है। क्या करना है, पूरा चार्ट, ठीक है। और उस चार्ट में कौन सी नीति है, कौन सी पॉलिसी है, कब आई, सबको मेंशन करना है, ठीक है। तो आपको देखना है भाई पॉलिसी कौन सा है, ठीक, ईयर क्या है, ठीक है। और कभी कभी पूछा जाता है कि किन क्षेत्रों में, ठीक है, तो एरिया भी देख लेना है। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस देखना है कि किस फील्ड में है, फील्ड आपका देखना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है और इसी तरह से वर्गीकृत करके बना लेना है आपको, ठीक है, एकदम शॉर्ट में। तो ये पूरा जो है झारखंड वाला वो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है, इन शॉर्ट में करना है। और इसके तहत जो है आपके आ जाएंगे ये 12 नंबर आपके, ठीक है, 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन 6 × 2 आपका, ये भी आपका 12 नंबर आ गया। देख लीजिए कितना आसान है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं के में। सेक्शन के क्या कह रहा है आपका, देखिए आपको सिलेबस भी जो है एकदम ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि सिलेबस माइंड से स्लिप कर जाए। अगर जिनके माइंड से सिलेबस स्लिप किया तो समझे एग्जाम स्लिप कर जाएगा। ये एग्जाम का नेचर ही ऐसा है कि अगर सिलेबस स्किप किया माइंड से तो भी एग्जाम भी स्किप हो जाए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कौन सी चीज आ रहा है, कौन सी चीज नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, बात करते हैं किस पे, झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान, औद्योगिक विकास। ये किस तरह से मेंशन किया, एकदम सेपरेट तरीके से ये बोला है। क्या बोला है, झारखंड के प्रमुख उद्योग, ठीक है, क्या बोला है, प्रमुख उद्योग, प्रमुख उद्योग। उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, नाम, उद्योग का नाम बोल रहा है, इसमें आपका नेम। उसके बाद बात कर रहा है प्लेस, साफ मेंशन है, आप देख रहे हैं ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, औद्योगिक विकास, ठीक है, औद्योगिक विकास। अब जब इसमें साफ बोल रहा है, ये एक इंडिकेशन दे रहा है, सिलेबस इंडिकेशन दे रहा है कि कम समय में आपको कैसे तैयारी करना है। ये खुद इंडिकेशन दे रहा है। बोला उद्योग का नाम हम पूछ लेंगे भाई, कौन से उद्योग कहाँ पे लगाए गए हैं और जगह कौन सा है, ठीक है, और उनका औद्योगिक विकास जो हुआ किस तरीके से। तो अब जैसे कई सारे योजनाएं आई ना हमारे सामने विकास को लेकर के, उद्योग को विकसित करने के लिए कई सारी बहुउद्देशीय योजना जो है लागू की गई। तो आपको देखना है कि वो उस बहुउद्देशीय योजना के तहत कहाँ कहाँ क्या बनाया गया, और जो क्या क्या बनाया गया। तो भाई एक प्लेस होगा ना, कहीं पे बनाएगा तो उसका एक पार्टिकुलर नेम होगा। तो देख रहे हैं मेंशन कर दिया है, नेम एंड प्लेस। और आपको क्या है, उद्योग, ठीक है, औद्योगिक विकास जो क्या रहा है, तो उद्योग का नाम भी दे दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में एकदम चलनी चाहिए। और आसानी से मैप पे जाइए, 5 नंबर जो है क्वेश्चन कितने भाई होंगे, उद्योग जो है अगर हम मान के चले 50 उद्योग है, सपोज दैट 50 है। जब 50 है तो आप क्या कीजिएगा, 50 है तो आपको मैप पे लेके जाना है। अगर हम 50 को मैप पे कर दें और उसको शॉर्ट नोट से बना दे, तो बताइए कि इतना बड़ा जो होगा एक पोथा हो जाएगा। अगर तो पोथा को अगर हम एक पेज पे कन्वर्ट कर लें वो आसान है ना, सबसे ज्यादा तो वो बेहतर है कि हम एक पेज पे उसको कन्वर्ट कर लें। तो आप 70 पेज पढ़ने मत जाइए कि हम 70 पेज का जो औद्योगिक विकास पढ़ रहे हैं। आप उस 70 को एक पेज में या 2 पेज में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। 70 है तो हम 7 पेज में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। हम तो 7 में भी नहीं करेंगे, अगर हम चाहें तो इसको जो है मुश्किल से 2 या 3 पेज, 2 और जो है 3 पेज, इसमें हम समेट देंगे 70 पेज को। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। कम समय में स्ट्रेटजी जो है आपको ये लगानी है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, झारखंड की प्रमुख योजनाएं और उप योजनाएं झारखंड में। अब इसमें आपको दोनों देखना है, प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है योजनाएं वो भी देखना है, एज पर्सपेक्टिव ऑफ करंट अफेयर, करंट अफेयर के तौर पे जो अभी चल रहा है, और जो पुरानी योजनाएं हैं उनके तहत, ठीक है, वो भी देखना है। तो उप योजनाएं और योजनाएं 2 देखना है आपका। इससे भी जो है 10 नंबर है। आप बार बार कीजिए मल्टीपल टाइम्स। अगर नहीं होता है तो कौन सी योजना कहाँ स्थापित की गई है आप मैप पे लेकर के जाके चले जाइए, कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। तो अब देखिए, अब आपका क्या है, झारखंड में जंगल प्रबंधन, जंगल का प्रबंधन कैसे है, और वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य। कितना आसान है ये 5 नंबर है, 5 नंबर, सॉरी 10 नंबर है, 5 क्वेश्चन 10 नंबर के हैं।
तो आसानी से इसको किया जा सकता है। इसके संरक्षण के लिए कौन कौन से कार्य किए गए, जंगल के प्रबंधन के लिए कौन कौन से कार्य किए गए, आपको देखना है। तो चैप्टर उसको उठाना है, उसको जो है माइंड मैप बनाना है, और अगर लग रहा है कि कुछ उसमें से आपको मैप पे दर्शाना है तो ऐसी चीजों को बिल्कुल मैप पे दर्शाइए, पेज पे नहीं, मैप पे, ब्लैंक मैप रखिए, आप ब्लैंक मैप पे दर्शाते जाइए। इसको झारखंड का लेना है, वो भरने वाला जो मैप आता है आप लोग आसानी से जो है ले सकते हैं उसको। चलिए अब नेक्स्ट है क्या, एन। तो एन है, इसमें क्या कह रहा है, मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, ठीक है, दो चीजों की बात कर रहा है। ईवीएस से है ये किससे रिलेटेड है, ईवीएस से। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन और अनुकूलन, साफ कह रहा है, ठीक है, पर्यावरण की बात कर रहा है। हो रहे परिवर्तन, अगर हो रहे परिवर्तन कह रहा है तो डायरेक्ट करंट की बात कर रहा है ना, क्या कह रहा है, डायरेक्ट करंट की बात कर रहा है कि क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन जब हो रहे होंगे तो कई सारे स्टेप्स उठाए जा रहे होंगे गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तो आपको ये वाला देख लेना है। और उसके बाद आपदा प्रबंधन, ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, ये बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है। ये इसको जो है 1 घंटे या 2 घंटे आप पढ़ लेंगे ना बुक को ध्यान से, तो आपके 5 नंबर जो है 5 क्वेश्चन आपके आराम से 5 में से 4 क्वेश्चन जो है आप कर देंगे। 5 में से 4 क्वेश्चन एकदम डेफिनेटली कर लेंगे। एक ही क्वेश्चन ऐसा होगा कि मान के चलिए आपसे छूट जाए, लेकिन आप 4 क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। उसके बाद है ये विविध मिसलिनियस में और समसामयिक घटनाएं, ठीक है, मिसलिनियस और समसामयिक घटनाएं, तो इसमें विविध में आ जाएंगे। तो विविध जब आप कीजिएगा तो उसमें से 7 है, ये करंट अफेयर को लेकर के है। तो मान के चलिए करंट अफेयर जो होगा उसमें से 4 क्वेश्चन झारखंड से रिलेटेड, स्पेशली झारखंड से रिलेटेड। ये वाला पोर्शन आपको क्या करना है, किससे रिलेट करना है, झारखंड। स्टार्ट। देख रहे हैं आप, ये झारखंड वाला जो है करंट अफेयर लेना है आपको, ताकि पढ़ने चल जाए इस पोर्शन को। खास करके जो ये बोल रहा है एकदम साफ बोल रहा है कि झारखंड से संबंधित समसामयिक घटना, झारखंड से संबंधित समसामयिक घटना। तो झारखंड में जो हो रही है घटनाएं, ठीक है, उसके आप देखते हैं कई सारे जो है दायरे हैं, तो हर तरीके से जो है आपको इसको देखना है, झारखंड के पर्सपेक्टिव में देखना है, ठीक है। तो आप ये करना है आपको। और विविध में कई सारी चीजें आ जाती है, उसमें भी आपको देखना है। अब मैं झारखंड को करंट अफेयर को लेकर के थोड़ा सा चर्चा आप लोगों के साथ कर लेता हूं कि कैसे करना है, ठीक है। जैसा आपके लिए जो मैं बता रहा हूं, स्पेशली आपको क्या करना है, मैप उठाना है, फिर वही क्या करना है, आपको मैप उठाना है, ठीक है। ये देखिए आप मैप लिए, और मैप में क्या करना है कि झारखंड में जो भी घटनाएं घटी, जो भी घटनाएं घटी, अब कौन से पार्टिकुलर प्लेस से घटा हुआ है, ठीक है, आपको मैप में लेना है। जैसे दुमका में, ठीक है, कोई हवाई अड्डा का निर्माण हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, ठीक है, या कोई योजना या कोई शिक्षण संस्थान लागू हुए हैं, ये सारे आपको क्या करना है, मैप पे ही दिखा देना है, ठीक है। करंट अफेयर को मैप में पढ़ना है आसानी से, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आपको। चलिए तो देखिए आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी अपनानी है कम समय में ज्यादा स्कोर करने के लिए। आपको डरना नहीं है, व्यर्थ में आप जो है चिंता कीजिएगा, समय बर्बाद होगा। जितना समय बर्बाद कीजिएगा उतने में कितने आगे आप निकल जाएंगे। अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत अगर काम करते हैं तो आपको बिल्कुल हिम्मत हारनी नहीं है, 2 गुने जोश के साथ आपको जो है इस एग्जाम की तैयारी करनी है, एकदम 2 गुने जोश के साथ। और उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। हम कई सारे जो है प्रोग्राम जो है इस एग्जाम को लेकर के हमारी टीम के द्वारा भी जो है भरपूर जो है मेहनत किया जा रहा है और आपके सामने जो है लाया जा रहा है। तो देखिए हमारे जो है टीम के द्वारा यहाँ पे आप देख रहे हैं ओरिएंटेशन क्लास है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लेकर के कई सारे वीडियोस हमारे द्वारा जो है किए जा रहे हैं। और आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों लोगों में शेयर कीजिए, ताकि हम जितना ग्रो करेंगे उतना हम आपको देने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो है देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपके बदौलत ही हमारा चैनल का विकास होगा। इसीलिए आप लोगों से पोलाइटली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आप देखिए
आपके तहत मैं एक कंप्लीट जो है प्रोग्राम भी लाऊंगा, जल्द ही आपके लिए कंप्लीट प्रोग्राम लाऊंगा। यदि एग्जाम एक्सटेंड होता है, यदि डेट एक्सटेंड होता है, तो हम पूरी जोश के साथ हमारा टीम आपके सामने खड़ी होगी और आपके लिए कोर्स लॉन्च करेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक चीज और हमने काम किया है यहाँ पे, देखिए मैंने टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट किया है। काफी विद्यार्थियों के बाद जब मैं मिला तो उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि सर इतने महंगे महंगे टेस्ट है, कैसे करूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। अब मैं विद्यार्थियों से हमेशा रूबरू होते रहता हूं, कहीं गया तो विद्यार्थी मिल ही जाते हैं, और मेरा ऑफलाइन भी प्रोग्राम चलते हैं, तो उसमें भी जो है कई सारे विद्यार्थी बोलते हैं सर टेस्ट इतना ज़्यादा महंगा है, हम कहीं से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, किताबें भी है, एक किताब लगाने से भी कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसके लिए मैं ये किया हूँ एकदम अफोर्डेबल प्राइस में। आप देख लीजिए, ये प्राइस 600 ओनली। ठीक है, 600 यानी 599 मान के चलिए। 600 में हम आपको टेस्ट दोनों पेपर का, एक पेपर नहीं, दोनों, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, बोथ पेपर। ठीक है, बोथ पेपर पे हम आपको देखिए, जीएस पेपर 1 आपके 40 टेस्ट और जीएस पेपर 2 40, टोटल 80। ठीक है, अगर विद्यार्थी और हम लोगों का समय अकॉर्डिंग ये जो फटाफट अगर विद्यार्थी कर लेते हैं, तो हम हो सकता है कि इसको बढ़ा करके 100 भी कर दें। ठीक है, इसको बढ़ा करके 100 भी कर दें। तो इसीलिए आप लोग जल्दी से जल्दी जो है इस टेस्ट सीरीज के साथ ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको कम समय में बेहतर से बेहतर जो है आपको फायदा हो और एग्जाम आपका क्रैक हो सके। इसके लिए हम लोग जब आपको टेस्ट सीरीज करवाएंगे तो उसके साथ साथ आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी, पार्टिकुलर जो टॉपिक वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी बताएंगे, सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी भी बताएंगे, कैसे आपको उस सेक्शन को कैसे जो है आसान करना है, ये तरीका भी आपके सामने रखेंगे। तो देखिए, हमारा यहाँ फोन पे नंबर दिया हुआ है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, हमारा जो नंबर है आप देख लीजिए। फोन पे नंबर हमारा 8130835692। काफी बड़े बड़े अक्षरों में मैं लिख दिया हूं। ठीक है, इस नंबर के तहत जो है आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप पेमेंट करके हमारा टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे पेमेंट करें और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ताकि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा जो है तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही मैं समाप्त करता हूं, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। थैंक यू।